बंगाल की अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाने के लिए अग्रणी औद्योग राज्य बने बंगाल, इस प्रकार का एक रोड मैप पहले 100 दिन में हम जारी करेंगे। बंगाल को ब्लू इकोनॉमी का मुख्य निर्यातक केंद्र बनाने के लिए जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर और ब्लू इकोनॉमी को बढ़ावा देने के लिए सारी व्यवस्थाएं एक योजना के तहत दी जाएगी। पुराने चाय बागानों को पुनर्जीवन और दार्जिलिंग टी की ब्रांड को विश्व प्रसिद्ध फिर से एक बार करने के लिए हम एक कमीशन बनाएंगे जो चाय बागानों के श्रमिक, चाय के उचित मूल्य और विश्व के बाजार में चाय के निर्यात की संभावनाओं को तरासेगा और एक रिपोर्ट बंगाल की भारतीय जनता पार्टी की सरकार को 1 साल के अंदर देगा। बाकी के 4 साल में हम चाय बागानों को फिर से खुशहाल बनाने का प्रयत्न करेंगे। जूट उद्योग के आधुनिकीकरण के लिए भी भारत सरकार की योजनाओं को बंगाल सरकार ने लागू नहीं किया है। हम इसको नीचे तक पहुंचाने का काम करेंगे। कलकत्ता के विकास के लिए एक कंसेप्ट पेपर हम तय करेंगे और 10 साल में कलकत्ता के समग्र विकास के लिए एक कार्य योजना लेकर आएंगे जो कलकत्ता को एक विश्व के अग्रणी शहर में प्रस्थापित करेगा और कलकत्ता को देश भर की सांस्कृतिक और आने वाले दिनों में औद्योगिक राजधानी बनाने के लिए भी आगे बढ़ेंगे। ताजपुर और कुल्पी में आधुनिक डीप सी पोर्ट बनाकर समुद्री व्यापार का पूरा जितनी भी संभावनाएं हैं उसका हम दोहन करेंगे और एग्जिस्टिंग पोर्ट को भी मॉडर्नाइज कर इसकी क्षमता में 130% की वृद्धि हो सकती है। इसको हम जमीन पर उतारेंगे। प्रमुख नदियों पर नए पुलों का निर्माण और फरक्का पुल की संरचनात्मक मजबूती और नियमित रखरखाव का भी हम समयबद्ध कार्यक्रम करेंगे। कलकत्ता मेट्रो का 100% वृद्धि कर कलकत्ता के ट्रैफिक को हम कम करने का एक निष्ठावान प्रयास करेंगे। ये 12 साल में 61 रेलवे परियोजनाएं जो मोदी जी ने शुरू की है वो भूमि संबंधित बाधाओं के कारण लटकी हुई है। एक ही साल में 61 रेलवे परियोजनाओं को हम भूमि देकर इसके क्रियान्वयन को सुनिश्चित करेंगे। ये रेलवे बंगाल के विकास की धुरी नस बनेगी, इसका हमें विश्वास है।